एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं, वही मेरा चैनल है केमिस्ट्री कुंजी विद जुगनू। और चैप्टर सेकंड चल रहा है क्लास 11 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उसका क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया है और उसका आंसर भी लिख दिया है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी दी है 3 × 10⁵ हर्ट्ज। ओके, ये है फ्रीक्वेंसी। तो देखो, एक फोटोन है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है और बोल रहे हैं कि एनर्जी को फाइंड आउट करो। तो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला अगर हमको आता है तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। E = h न्यू। ठीक है, न्यू हमको दिया हुआ है। h क्या होता है? h है प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? नियंत्रक? नहीं, मुझे नहीं पता है, सॉरी। प्लैंक का जो नियम था। ओके, एनीवेज प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और हमको ये जो फ्रीक्वेंसी है वो दी हुई है, तो h की वैल्यू हो गई ये, न्यू हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके और हमारे पास आंसर आ जाए। अगेन वेरी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। E = h न्यू इज अ वेरी फेमस इक्वेशन, और h का वैल्यू हमको याद करना पड़ेगा 6.626 10⁻34, और ये फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है। सेकंड क्वेश्चन 6 में जो सेकंड पार्ट है उसमें बोल रहे हैं कि एनर्जी फाइंड आउट करो। एक फोटोन है जिसका लैम्डा दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है 0.50 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब जब भी ऐसा कुछ आ जाता है ना, नैनोमीटर दे दिया, एंगस्ट्रॉम दे दिया, तो हमको मीटर में सबसे पहले वेवलेंथ लेंथ है तो उसको मीटर में चेंज कर लेंगे। ओके, तो लैम्डा का ये जो वैल्यू है उसको मीटर में चेंज करने के लिए हमको करना पड़ेगा 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई, वो एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है। ठीक है, अब मीटर में हमारा रेडी हो गया। अब E = ऊपर क्या दिखा था? h न्यू, और न्यू क्या होता है? ये इससे जस्ट फिफ्थ क्वेश्चन जो किया उसमें हमको पता है कि h होता है, सॉरी h तो एज इट इज रहेगा, बट न्यू की जगह लिख सकते हैं c/λ। ये जो है ना, न्यू = c/λ, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था। अगर फिफ्थ क्वेश्चन देखा है तो ये न्यू से ये कैसे आया उसका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो E = h न्यू, ये हमको प्लैंक का जो नियम है उसने जो एनर्जी की इक्वेशन दी थी वो यूज में ले रहे हैं। h क्या है? प्लैंक का जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू रखेंगे। न्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं है, हमको लैम्डा दिया है, बट हमको पता है कि न्यू = होता है c/λ। एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 5 अभी करते हैं, करके आए। तो जो c है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ ये भी अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस किया। h अभी जस्ट मैंने बताया, प्लैंक का जो कांस्टेंट है वो हो गया, और ये जो अपन ने मीटर में वेवलेंथ को चेंज किया वो फॉर्मूला में रखा है, और ये फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। द ओनली थिंग इज प्लैंक का जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमको या तो दी हुई होगी, मोस्टली पहले तो बहुत देते थे, अब पता नहीं देते हैं कि नहीं देते हैं, या तो दिया हुआ है या याद करना है। ये चीजें कुछ कांस्टेंट और कुछ फिगर सब आपको याद ही रखने पड़ेंगे, या तो देख देख के याद करो या लिख लिख के याद करो, वही वे है उसको याद करने का। और उसके अलावा नीचे जो है उसमें अपने पास इक्वेशन h न्यू थी, पर नीचे में उसने लैम्डा दे दिया, वेवलेंथ दे दी, तो तुम्हारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज कि तुम न्यू को फ्रीक्वेंसी को लैम्डा के फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा फॉर्मूला को ओपन करके भी हमने उसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, वेरी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब आगे का क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 इन द नेक्स्ट वीडियो।